नमस्कार। देखिए, बात करते हैं आज कि मीन लग्न वाले जातक यानी पाइसेस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा मार्च 2024। लग्न में 12 है, आप जानते हैं आपका लग्न मीन है और आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं बृहस्पति महाराज हैं, देवताओं के गुरु हैं और सात्विक रहना पड़ता है थोड़ा जीवन में आपको। असात्विकता आपको नुकसान पहुंचाती है, खासकर कुछ विशेष केसेस में। सूर्य बुध शनि की युति यहाँ पे है, ठीक बात है। मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, आने वाले मंथ की। 8 मार्च तक बुधादित योग कुंभ पे है, यानी 8 मार्च तक बुधादित योग आपका जो है 12th हाउस में है। उसके बाद 15 मार्च से 26 मार्च बनेगा लग्न में ये बुधादित योग, और ये आपका जो है ये बेहतर रिजल्ट देगा आपको लग्न का बुधादित योग। यहाँ पे लिखा है सूर्य बुध शनि की युति है, यानी कि जब आपके शनि महाराज बैठे थे सूर्य के साथ, हम लोग की चर्चा का विषय ये था पहले कि शनि जो है वो अस्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे शनि कभी अकेले नहीं थे अपने पिता सूर्य के साथ। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, तो वो शनि को अस्त नहीं करते, उसे अस्त करना नहीं कहेंगे। शनि परप्लेक्स हो जाता है, बैफल्ड हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के ये दोनों टाइप के काम देते हैं, अच्छा रिजल्ट भी देंगे। ऑब्वियसली कोई ग्रह अगर दृष्टियां होती हैं ग्रहों की, किसी मामले में अच्छा रिजल्ट देगा तो किसी मामले में वो गलत रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए शनि आपके सपोज संतान पक्ष को घात करता है, तो जिनकी संतानें ही नहीं है, जो यंग लोग हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ा इस चीज का? कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, धन प्राप्ति का योग बनाएगा तो उनको धन प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जिनकी संतानें हैं, सपोज बोला है मैंने, तो उनको संतानों में नुकसान करेगा या शत्रु पक्ष को बढ़ा देगा। अब जिसके शत्रु ही नहीं है, जिसका सर्किल ही नहीं है, उसके एनिमीज कहां से आएंगे? तो इसमें ध्यान रखें, ग्रह जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट देता है। अब कौन आपकी जीवन में अप्लाई होता है ये आपने देखना है। तो शनि महाराज यहाँ बैठे हैं सूर्य के साथ, अकेले नहीं थे ये, क्योंकि 8 मार्च तक बुध महाराज थे। उसके बाद 8 को बुध गए तो यहाँ शुक्र आ गया, किसको? शनि को सपोर्ट करने के लिए, उसका अभिन्न मित्र है। और सूर्य अपने पुत्र शनि को क्यों परेशान करेगा जब उसका घनघोर दुश्मन शुक्र अंदर आएगा? तो पहले वो शुक्र को निपटाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आपके मीन लग्न वाले जातकों की। राहु देव लग्न में बैठे हैं आपके, देखिए ठीक बात है, लग्न से राहु जातक को दौड़ाता है। हम जानते हैं मेष से मीन में आए हैं, अब तो आए हुए हैं, टाइम हो गया। मार्च की बात कर रहे हैं, अंतर क्या आया? राहु तो यहाँ बैठा हुआ है कुछ समय से, अंतर ये आया कि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। राहु देव लग्न में बैठ के निश्चित रूप से आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, आपके स्पाउस को मजबूती देते हैं, देखिए। और आपके स्पाउस का यहाँ ये आपके जो है वो मदर की साइड से थोड़ा आर्गुमेंट का योग भी बनाते हैं, लेकिन जो है निश्चित रूप से आपके स्पाउस को ये मजबूती देते हैं। यहाँ राहु देव और केतु दोनों की मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, और केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर दशा है, तो आपको ध्यान रखना है, आपके स्पाउस के नेचर में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, थोड़ा मूड स्विंग्स आएंगे, उससे बच के चलना है आपको। उसके बाद केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन झटके से लाभ का योग बनाएगा। जहां राहु की दशा आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में फायदा दे जाएगी, वहां केतु की दशा या अंतर प्रत्यंतर आने पे पार्टनरशिप के बिजनेस में ऊंच नीच आएगी। तो हम बात करते हैं आगे। बृहस्पति महाराज आपके बैठे हैं सेकंड हाउस में, ठीक बात है। और इस समय मैं हमेशा कहता हूं बृहस्पति सेकंड हाउस में है तो जातक कोई पैदा होता है तो उसकी पीढ़ी में, उसकी लाइनेज में, उसके गोत्र में कोई जाता अवश्य है। बृहस्पति महाराज मालिक किसके होते हैं? 9th और 12th के मालिक होते हैं, यानी धनु और मीन के। आपके ये 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लग्न के लॉर्ड हैं, योग कारक ग्रह होता है आपके लिए। पुखराज आपको जीवन पर्यंत सूट करता है, चाहे बृहस्पति आपका कहीं बैठा हो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बृहस्पति अगर बहुत नेगेटिव पोजिशन में भी बैठा है तो भी जो है आपको बृहस्पति की दशा में तो पुखराज पहनना ही चाहिए। महादशा की बात कर रहा हूं। अब बृहस्पति 9th और 12th का मालिक है, निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से, देखिए यहाँ का मालिक है आपको, ये आप हो गए, धन प्राप्ति का योग बनाता है। और उसके बाद यदि आपका मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ये आपकी फैमिली में किसी को जो है, फैमिली यानी पीढ़ी में किसी को घात का भी योग बनाता है। जैसे 2 और 7 का मालिक शुक्र यहाँ डबल मार्केश है, देखिए 3rd हाउस का लॉर्ड है आपके जो है, और आपके अष्टम का लॉर्ड है। ऐसे ही 10 और 11 का मालिक शनि डबल मार्केश होता है। तो शनि में, शुक्र में बृहस्पति आता है तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। बृहस्पति महाराज की दृष्टियां 1 2 3 4 5 देख रहा है एनिमी वाले खाने को। निश्चित रूप से पहली बात तो यह है, आपकी लाइनेज में, पीढ़ी में, सगोत्रियों में एनिमिटी लाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा, आपके कोर्ट केसेस का योग बनाएगा। मैं बता दूं पहले से कि जिनकी बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, उनको वो कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो, वैसे भी आप मीन लग्न के जातक है, आपके लग्न का लॉर्ड बुध है, अब बृहस्पति है, सॉरी, आप कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो, आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से, इंटरनल फैटिक की समस्या से बच के चलना पड़ता है, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं जो आलस्य देते हैं। तो आलस्य से आपने बचना होता है। तो आलस्य जनित बीमारियां, उससे बचें,
अगर एक एज आप 45-50 पार कर चुके हैं तो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से बचें। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपके लोनिंग का भी योग बनाता है, लोनिंग के ट्रैप में फंसना अवॉइड करें। और खासकर तब जब मंगल महाराज यहाँ आते हैं, कब आएंगे, 16 मार्च को सीधे देखेंगे, तो आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है। खैर मंगल की बात नहीं करते हैं, बृहस्पति महाराज यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं एनिमिटी वाले खाने को। आपके कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन उजागर होंगे, उनसे बच के चलना है आपने। 7 से देखा है इसने शुक्र की राशि को, शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। देखिए 7 का मालिक कौन हुआ आपका, शुक्र महाराज हुए, शुक्राचार्य, और बृहस्पति शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हुए, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में पड़ती नहीं है। अगेन अगर मार्केश की शेड चल रही है तो बृहस्पति देख रहा है आयु वाले खाने में शुक्र की राशि को, अपोनेंट की राशि को, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बताया है मैंने किस चीज से आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 7, 8, 9, 10 देखा इसने आपके जो है 7, 8, 9 सभी देखा अपनी ही राशि को, तो निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में एनिमिटी भी लाएगा और धन प्राप्ति का योग बनाएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्सअप मत कीजिए, आप उसको ऐसे समझे तो ये आपको धन प्राप्ति देना है। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, जमीन के कामों से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आपके पास पैतृक संपत्ति कुछ ऐसी है जो मिलने के चांसेस हैं तो आने वाले मार्च में ये आप प्रयास करेंगे तो आपको दे जाएगा। हम आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज बैठे हैं अपनी ही राशि पे, ठीक है, काफी अरसे से हैं यहाँ पे। आपके 12th हाउस में शनि महाराज हैं, जातक को थोड़ा नैतिक रूप से संभल के चलना पड़ता है। अब शनि महाराज 10 और 11 के मालिक होते हैं, आपके लाभ वाले खाने के मालिक हैं, 12th हाउस के मालिक हैं, लाभ दे जाते हैं। तीसरी दृष्टि पड़ती है इनकी कहाँ पे, आपके 2nd हाउस में, और तिर्यक दृष्टि है मंगल की राशि है पे पड़ रही है, मंगल से पड़ती नहीं है। यहाँ से मंगल देख रहा है चौथी दृष्टि से 16 तारीख से पहले पहले, और शनि देख रहा है तीसरी दृष्टि से, यानी आपके 2nd हाउस में हलचल है, यानी गोत्र में आर्गुमेंट के योग बनेंगे। पीढ़ी में आपके रिश्तेदारों से आपके आर्गुमेंट के योग बन सकते हैं, उससे बचें। यहाँ पे आपका शनि महाराज 12th हाउस में बैठ के देख रहा है तीसरी दृष्टि से, और उसने यहाँ देखा, देखिए आपके 7वीं दृष्टि से, तो क्या है, एनिमिटी लाएगा आपके पीढ़ी में। पहली बात यह है। दूसरी बात, पीढ़ी में किसी के एक्सपेंडिचर होने का खर्च योग बनाएगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा है इसने, मंगल की राशि को देखा, और किस वाले खाने को, भाग्य वाले खाने को, तो ये भाग्य का एक्सपेंडिचर करवाएगा। हालांकि भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनाएगा क्योंकि दोनों का मालिक मंगल है, लेकिन क्यों बनाएगा, क्योंकि मंगल बैठा है लाभ वाले खाने में। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपको एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में हलचल नहीं आनी चाहिए, यानी मार्च में आपने अपने काम धंधे, नौकरी या बिजनेस को छेड़ना नहीं है। जो चलना है चलता है, चुपचाप चलने दे ठंडे दिमाग से, और शांति प्रिय बने। इस समय फिर से कह दूं कि मंगल की जो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, मेष यहाँ लिखी है, वृश्चिक यहाँ लिखी है, मेष को भी शनि देख रहा है, वृश्चिक को भी आपका देख रहा है, तो आपको निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देगा। माइनस माइनस प्लस होता है, शनि 12th हाउस में बैठा है यहाँ, माइनस माइनस प्लस होकर ये आपको योग बनाएगा, आपके भाग्य को मजबूती देगा। और किस मामले में, धन के मामले में, लेकिन वो आपको तुरंत दिखेगा नहीं, आपको संयम रखना है, कार्य क्षेत्र को नहीं छूना है, याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। शनि देखता है यहाँ बैठ के आपके 6th हाउस को, एनिमीज उजागर होंगे, थोड़ा आपको उनसे बच के चलना है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि हम मान लीजिए हमने कहा मंगल महाराज यहाँ पे उच्च के हैं, मकर का मंगल उच्च का होता है, आप जानते हैं। मंगल देख रहा है अपनी नीच की राशि को, संतान वाले खाने को। जिन बहनों के जो कंसीव करना चाहती हैं मार्च में, उनको 16 मार्च से पहले कंसीव करना अवॉइड करना है, क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टि अपने नीच की राशि पे पड़ रही है। संतानें पदभ्रमित होंगी, ऐसा योग बनाएंगी। संतानों को गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा, देखिए अच्छा ही है। पदभ्रमित होंगी, ये नेगेटिव है, तो आपको संतानों पे ध्यान रखना है। संतानें समझदार हैं आपकी, तो उनके गवर्नमेंट जॉब का, उनको लाभ प्राप्ति का, खासकर प्रशासन के लेवल से ये बहुत मजबूत योग बनता है। मंगल मालिक किसका होता है, 1 और 8 का मालिक है, आपके यहाँ का मालिक है, 2nd हाउस का आपके जो है वो मालिक बनता है आप भाग्य वाले खाने का। तो भाग्य से धन प्राप्ति का निश्चित योग बनाना है। क्यों, भाग्य से कहाँ बैठा है 16 तक, आपके जो है लाभ वाले खाने में, और धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो मंगल ने पैसा देना है संतानों वाले खाने में। फिर से कह दूं कि जो बहनें प्रेग्नेंट चल रही हैं, उन्हें मार्च मंथ में 16 मार्च से पहले पहले गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन से, चोट चपाट से गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है, तो हैवी चीज न उठाएं या हैवी काम न करें, और 16 मार्च से पहले कंसीव करना भी अवॉइड करें। मंगल महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th अब देख रहा है अपनी राशि को, निश्चित रूप से लाभ देगा धन का, निश्चित रूप से देना है इसने। मंगल महाराज की दृष्टि कहाँ है, मैंने बताया अपने नीच की राशि पे, तो संतान वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा। उसके बाद एजुकेशन में गैप लाने का योग बनाता है। यहाँ दिए 7, 8 कहाँ देखा, सूर्य की राशि को, आपके भाग्य
से जनित लाभ से, भाग्य क्यों, क्योंकि इसका मालिक कौन है, मंगल है, भाग्य से जनित लाभ से आपके एनिमीज पैदा होंगे जिनसे आपने बच के चलना है, शत्रुओं से थोड़ा बचना है। और खासकर तब जब ये 16 मार्च को मंगल यहाँ आ जाएगा। अब मंगल 16 मार्च को यहाँ आया, 12th हाउस में आया, मंगल शनि एक साथ बैठ गए, आपको नैतिक रूप से संभल के रहना है इसमें। उसके बाद एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा। देखिए मंगल शनि दोनों देख रहे हैं सूर्य की राशि को। तब 16 मार्च के बाद अब मालिक कहाँ का है, 1 और 8 का मालिक है। अगेन यहाँ पे आके मंगल आपके भाग्य वाले खाने का एक्सपेंडिचर करवाएगा। सेकंड हाउस में आपके जो फैमिली है, लाइनेज है, वहाँ अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन में मंगल आता है तो आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं। तब मंगल महाराज यहाँ आएंगे क्योंकि उनकी दृष्टि तब यहाँ नहीं होगी। यहाँ बैठ के मंगल 1 2 3 4 कहाँ देखा, भाई बहनों की साइड से, बताया मैंने, भाई बहनों के एक्सपेंडिचर का योग बनता है, खर्च होने का योग बनता है। तो ध्यान रखना है इसमें, आपने अपनी ओर से जो सहयोग कर सकते हैं करें। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखेंगे आपके एनिमी वाले खाने को, मैंने बताया क्या पोजीशन रहनी है, देखेंगे आपके स्पाउस वाले खाने को, तो स्पाउस से एनिमिटी डेवलप करेगा। पहली बात तो ये है। 16 मार्च के बाद आपने लोनिंग नहीं लेनी है, लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है जब तक मंगल यहाँ से हट ना जाए। अगली बात, मंगल में आपको लिटिगेशन से बचना है, कोर्ट केसेस से। किससे, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, क्योंकि 8वीं दृष्टि से यहां देख रहा है बुध की राशि को, और बुध को घनघोर दुश्मन मानता है, और देख रहा है सीधे आपके जो है लिटिगेशन वाले खाने को। तो मंगल में यह ध्यान रखना है, धन प्राप्ति का योग बनाना है। दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूज ना हो कि प्रॉफिट अलग है, नेगेटिव अलग है। उसके बाद हम आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्राचार्य तो बैठे हैं यहाँ पे। मंगल जब यहाँ उच्च का होकर बैठा है 16 मार्च तक, तो याद रखिएगा कि ग्रह उच्च या नीच का हो, जहां का मालिक है वहां हलचल मचाता है। मैंने बताया आपके सेकंड हाउस में हलचल मचाएगा, लाइनेज में, पीढ़ी में, धन वाले खाने में, और यहाँ पे ये आपके जो है भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये नहीं कि देगा नहीं पैसा, मतलब ये है कि मार्च में कुछ काम ऐसे होंगे आपके जो आपको आने वाले समय में पैसा दें। तो शुक्र पे आते हैं। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, ठीक है, हमने बात किया। आपका डबल मार्केश होता है, आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है और अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है, बैठा है अपने मित्र शनि की राशि पे, ठीक। निश्चित रूप से आपको लाभ देता है, पैतृक संपत्ति से लाभ देता है। शुक्र में बुध आता है या शुक्र में सूर्य आता है तो आपको कोर्ट केसेस से पैतृक संपत्ति में लाभ का योग बनता है, यानी हो सकता है कोर्ट केसेस का भी योग बने भाई बहनों के साथ, ये भी योग है, लेकिन अल्टीमेटली धन लाभ का योग देता है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ से बैठ गए, यहाँ कब, शनि के साथ आ गए, देख रहा है आपके जो है वो 6th हाउस को, तो एनिमिटी लाएगा। देखिए एनिमिटी लाएगा कहाँ, अपोजिट जेंडर से। अपोजिट जेंडर से आप पे कोर्ट केसेस का योग बन सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। खासकर 8 से 16 मार्च जब शुक्र और मंगल साथ साथ बैठे हैं, शनि तो बैठा ही है वहां पे, और शुक्र यहाँ बैठ के आपको घूमने का योग बनाएगा, यानी कि आपके जो है 8 मार्च के बाद अप टू द एंड ऑफ मंथ कहीं बाहर घूमने जाने का, इंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए ऐसा योग बनता है। शुक्र यहाँ बैठ के शुक्र जनित बीमारी भी देगा, बॉडी के लोअर पार्ट में ध्यान रखें, लेफ्ट साइड चोट का योग बनता है, क्योंकि शुक्र और मंगल 8 और 16 से वहां 16 तक वहां से साथ बैठे हैं, 8 से 16 तक। उसके बाद आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, आपके जो है वो मन के सुख का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, और देख रहा है आपके स्वास्थ्य वाले खाने को। देखिए वहां बैठ के कब, 8 मार्च तक आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, माता और स्पाउस में आर्गुमेंट का योग बनाएगा, विदेश जाने से लाभ देगा। यदि विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का बहुत मजबूत समय था जब बुध आपका यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। अब यहाँ है 8 मार्च तक, तो जो एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो कमाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनका बहुत मजबूत योग था। बुध महाराज यहाँ सूर्य बुध का बुधारित योग बनाएंगे, ये योग शूट कर जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8 मार्च तक बुधारित योग कुंभ पे है, तो बहुत जिनकी सूर्य बुध या सूर्य चल रहा है उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है सिर्फ, क्योंकि बुध यहाँ बैठा है सूर्य के साथ, देख रहा है स्वास्थ्य वाले खाने को, एनिमीज का दमन करेगा अपने आप ही, और विदेश का मजबूत योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आए, देखिए आपके 8 मार्च से 26 मार्च आपके लग्न में बैठे हैं। बृहस्पति से बहुत पड़ती नहीं है, लेकिन आपके स्पाउस को मजबूती दे देगा, आपका स्पाउस मजबूत हो जाएगा, आपके स्पाउस से आपको मन का सुकून मिलेगा, आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। क्यों, बैठा है बृहस्पति की राशि में, और ये सुकून देगा स्पाउस को, स्पाउस सुकून से रहेगा तो आपको भी सुकून देगा, आपको सुकून देगा तो आपके जो है जो इंप्लॉयमेंट वाला खाना है वहां सुखद एहसास होगा, यानी इंप्लॉयमेंट में मजबूती आएगी, कार्य क्षेत्र में चेंज का योग बनाएगा, आपके स्पाउस के भी जॉब इत्यादि के लिए यदि प्रयासरत हैं तो उसका योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आ गए 26 मार्च को। देखिए अब 26 मार्च तो एंड ऑफ मंथ हो गया, बैठेंगे सेकंड हाउस में, तो देख रहे हैं अपने मित्र शुक्र की राशि को। अगेन जमीन के काम से, नीच काम से, कोर्ट केस हो, लाइजनिंग हो, या जेम स्टोन का काम हो, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो, या फिर ट्रांसपोर्ट का काम हो, और कैसे किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट किया सकता है, मैंने बताया हुआ है पहले की वीडियोज़ में। तो ये मजबूत योग बनाएगा धन प्राप्ति का। बुध यहाँ आके भले ही मंगल की राशि में है, मंगल से पड़ती नहीं है उसकी, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब 26 मार्च, देखिए 26 मार्च को यहाँ आएगा, तब मंगल 16 को यहाँ आ चुका है और मंगल की दृष्टि नहीं है, यानी कि
सुकून से बैठा है आपका बुध मंगल की राशि पे बृहस्पति के साथ। बृहस्पति से लाइट एनिमिटी, मंगल से मेजर एनिमिटी, दोनों एनिमी आपस में संभल लेते हैं और ये अपना सुकून से यहाँ आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहा है जमीन से, जमीन संबंधी काम से, जमीनी काम से, मैंडेन वर्क से लाभ का योग बनाएगा। आते हैं भगवान भास्कर पे। ये चीज याद रखिएगा कि बुध जब यहाँ लग्न पे आया आपके, तो मीन का बुध हो गया। आप जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन का बुध जो है आपका नीच का होता है। मालिक किसका है? 3 और 6 का। तो यहाँ बैठ के ये माता और स्पाउस में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। आपको इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ता है मीन लग्न वालों को। उसके बाद यहाँ भगवान भास्कर देखिए इधर बैठे हैं, ठीक है, शनि के साथ बैठे हैं। शनि को दबाते तो क्या है, शनि तो इनकी औलाद है, तो शनि अ काइंड ऑफ अस्त हो जाता है, अ काइंड ऑफ बोला मैंने। उसके बाद शुक्र महाराज जब यहाँ आएंगे 8 मार्च के बाद, बुध जा चुका होगा आपके शनि के सहयोग के लिए। तो 8 मार्च से देख लीजिए सूर्य कब गया, 15 मार्च। 8 मार्च से 15 मार्च सूर्य और शुक्र साथ होंगे। जो जातक माणिक्य पहनते हैं वो माणिक्य उतार दें। वैसे हालांकि मीन लग्न वालों के लिए माणिक्य का कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि सूर्य जो है आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, मार्केश बनता है। फिर भी जो शौकिया माणिक्य पहने हैं वो उतार दें, क्योंकि 8 मार्च से 15 मार्च तक आपके जो है वैवाहिक जीवन में हलचल का, फ्लक्चुएशन का योग बनता है और थोड़ा बचना है आपको इस चीज से। अब आगे देखते हैं हम, सूर्य भगवान जो है कहाँ के मालिक हैं, आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां बैठे हैं 12th हाउस में। एनिमीज का नाश पीड़ देंगे इस समय नक्षत्रों के हिसाब से मार्च मंथ में। तो एनिमीज हैं, आप उनके दमन में लग जाएं। दमन में यानी उनकी जो है जो अटैक हैं उनका काउंटर अटैक दे सकते हैं। कब? आपके 15 मार्च से पहले पहले। और ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा, याद रखें। शत्रुओं से भी धन दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। सनबर्न या बर्न टाइप के केसेस दिखाएगा। सनबर्न का तो मतलब नहीं है इस सीजन में, बर्न के केसेस दिखाएगा मार्च में, थोड़ा बच के चलना है। सूर्यदेव यहां आ गए 15 मार्च को। निश्चित रूप से आपके स्पाउस का तेज जो है बढ़ जाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनेगा। स्पाउस से आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। सूर्य यहां बैठा, तुरंत क्या हुआ, राहु ने ग्रहण लगा दिया। सूर्य यहां देखिए, राहु ने ग्रहण लगाया, अब सूर्य पे ग्रहण लगा, 6th हाउस पे ग्रहण लग गया। जैसे ही सूर्यदेव यहां आए तो आपके 6th हाउस पे ग्रहण लग जाएगा। यानी कि एनिमीज आपको दमन करना था वहां बैठ के, यहाँ पे एनिमीज पक्ष आपके प्रबल होंगे। थोड़ा एनिमीज से बच के चलना है आपने। पहली बात, छुपे हुए एनिमीज, जो शाश्वत जागृत एनिमीज होंगे उनको तो आप दमन कर देंगे जब ये यहाँ बैठा है या यहाँ स्विच होगा। लेकिन छुपे हुए एनिमीज वो सामने आएंगे, वो पीछे से घात करेंगे, उनसे बचना है। उसके बाद फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से बचना है, चोट चपाट से बच के चलना है, क्योंकि सूर्य बैठा है लग्न में और उसके 6th हाउस में सूर्य की राशि है, सामने से शनि देख रहा है। तो आपको मंगल की युति तो खैर 16 मार्च के बाद है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको चोट चपाट का योग बनता है, जो भी मीन लग्न वाले जातक हैं। और सूर्य की दशा आपको धन निश्चित रूप से दे जाएगी। सूर्य बुध का बुधारित योग यहाँ है, तो आप यदि आपका देखिए 15 मार्च से 26 मार्च के बीच आपका सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, पैसा कमाने के सभी रास्ते खुले हैं। अब आप कमा पाते हैं नहीं कमा पाते हैं, ये आपका हेडेक है। कैसे ग्रहों को साधा जाता है मैंने सब बताया हुआ है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। यहां आते हैं कि 2 पंचंद्रमा यहां आया 15-16 को, लाल से लगाया मैंने चंद्रमा का रोटेशन, और यहां आया 3-4-30-31 को। देखिए जैसे ही 3-4-30-31 को चंद्रमा यहाँ आया, वृश्चिक का चंद्रमा हो गया नीच का हो गया। यहाँ चंद्रमा आया उच्च का हो गया 15-16 को। चंद्रमा उच्च का नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च का है या नीच का है, किसको पहले परेशान करेगा? जहां का वो मालिक है। किसका मालिक है? देखिए आपके संतान वाले खाने का मालिक है, तो एजुकेशन में बाधा लाएगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन भटकाएगा। उसके बाद दूसरी चीज कि आपको जो है, यदि आप फीमेल बहनें हैं और कंसीव किया हुआ है आपने, तो याद रखें आपको जो है 15-16 को, 3-4-30-31 को, साथ में 20-21 को यहाँ भी चंद्रमा फ्लिकरिंग हो जाएगा। आपने अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। कंसीव करना चाहते हैं तो आने वाले मंथ में 15-16, कब? जब आपका चंद्रमा का शेड चल रहा है 20-21, और 3-4-30-31 छोड़ दें यदि आपकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या महादशा चल रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैंने बताया 20-21 को फ्लक्चुएशन लाएगा आपके जीवन में। यहाँ पे 7-8 को, 5-6 को और 3-4-30-31 को आपको झटके से लाभ का योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, आपको मजबूती देगा। 5-6 तारीख को, 17, 18, 19 को आपने अपने काम धाम में कैसा भी चेंज नहीं करना है, स्थान नहीं बदलना है। बहुत यदि चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो बहुत हितकर नहीं रहेगा। उसके बाद चंद्रमा जब यहाँ पे उच्च का हुआ, यहाँ नीच का हुआ, जातक को नीच काम से धन दे जाता है। अगेन नीच काम क्या होते हैं मैंने बताए हुए हैं। और झटके में भी कोई डील आता दिखता है ऐसे में जो नीच काम से संबंधित होगी। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। यहाँ पे 22, 23, 24 को इधर आया, देखिए आपके 9, 10 को यहाँ आया। शनि महाराज को परप्लेक्स कर देगा, व्याकुल कर देगा। आपके लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, मतलब झटके में लाभ का योग बनेगा, झटके में नुकसान का योग बनेगा। तो 22, 23, 24 और 9, 10 को आपने कोशिश करना है,
कोशिश करना है कि ट्रेडिंग, सट्टा, जुआ, लॉटरी ये अवॉइड करें। 11-12 को यहाँ बैठा है, क्या हुआ, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। 25-26 को यहाँ बैठा है, केतु का ग्रहण तो बहुत ही गंदा ग्रहण होता है। तो 11-12 और 25-26 को फिर जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं उन्हें ये इन डेट्स को 11-12, 25-26 को बिल्कुल ध्यान रखना है। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। फ्लक्चुएशन से आपके यहाँ पे 11-12 और 25-26 को गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का योग बनता है। 13-14 को यहाँ बैठेगा आपके, उसके बाद 1, 2, 27, 28, 29 यहाँ बैठेगा। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए आपको सिर्फ 13-14, 1, 2, 27, 28, 29 ये तिथियों में ध्यान रखना है। ये आपकी पोजीशन होने वाली है। बृहस्पति लॉर्ड है, जीवन में याद रखें, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा हो या न हो, आपके बच्चे भी यदि मीन लग्न के हैं या धनु लग्न के हैं तो उनको ओम बम बृहस्पति नमः का जाप करना सिखाएं, क्योंकि ओम बम बृहस्पति नमः वो जाप है जो शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन है और राजयोग के लिए बहुत बेहतरीन है। ये ध्यान रखें। इसी कुंडली में लग्न का लॉर्ड वही है जो आपके इंप्लीमेंट वाले खाने का है। यदि आपने बृहस्पति को साध लिया तो राजयोग आपका कहीं नहीं जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि आपका शुक्र महाराज 2 और 7 का मालिक यहाँ डबल मार्केश बनता है, देखिए, और शनि डबल मार्केश बनता है। तो शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन कभी आता है तो शुक्राचार्य के चलते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शुक्राय नमः नहीं जाप करना, आपको एक ही बात होती है, देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपनी है। और माला नहीं जप सकते हैं तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना है, या आपने श्री हरि विष्णु पुराण पढ़ना है। यदि आपका शुक्र में शनि की शेड आती है और ओम शन शनिचराय नमः का जाप करना है। अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास, शेड्यूल टाइट है, तो इन दोनों को संभालने वाला आप जानते हैं एक ही ग्रह है, मैं हमेशा सिखाता हूं आप लोगों को, ओम बोम बुधाय नमः। आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, उसकी बुध से बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आप ओम बुम बुधाय नमः बोलते हैं। लग्न का लॉर्ड देखिए आपके बृहस्पति है, लेकिन सोचिए आपके 3rd हाउस का लॉर्ड शुक्र है। देखिए आपके आयु वाले खाने का मालिक शुक्र है, ध्यान से देखिएगा। आपके मन के सुकून वाले खाने का मालिक बुध है, यहाँ का मालिक बुध है। देखिए शनि आपके लाभ वाले खाने का है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। इतने खानों को एक अकेला शख्स संभाल लेता है। ओम बोम बुधाय नमः। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।